करते हैं। तो सबसे पहले बात यहां पर करते हैं जो 20,000 रोजगारों की यहां पर बात है। आज सब कमेटी की बैठक हुई, हर्षवर्धन चौहान ने उसकी अध्यक्षता की, जिसमें कि यहां पर ये बता देना चाहेंगे ये कंक्लूसिवली निकल करके आया है कि अगले 15 दिनों के भीतर भीतर ये पता लग जाएगा कि कौन से विभागों में कितने जो है वो पद खाली है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में विभागों में भर्तियां होनी है। और इस साल 20,000 लोगों को जो है वो भर्ती किया जाएगा। यहां पर ये यहां कहना है इनका कि 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है, तो एक साल में वो 20,000 पड़ता है। और इसी के साथ हम पीडब्ल्यूडी विभाग की अगर बात करें तो विक्रमादित्य सिंह ने भी आज समीक्षा बैठक ली है और उसमें से ये निकल करके आया है कि जल्द ही पीडब्ल्यूडी विभाग में भी यहां पर भर्तियां होने वाली है। और पंचायती राज डिपार्टमेंट की हमने जब बात करी थी तो उसमें भी अनिरुद्ध सिंह ने सीधे शब्दों में कहा था कि हम भी भर्तियां यहां पर करने वाले हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट की यदि बात करें तो उसमें भी रोहित ठाकुर ने यह कहा था कि भर्तियां होने वाली है, चाहे वो एनटीटी की हो या कोई और हो। तो ऐसे में अभी आने वाले 3-4 महीनों के अंदर नौकरियों के पिटारे जो है वो खूब खुलने वाले हैं। इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 20,000 सरकारी नौकरियां। ये मोटा मोटा आइडिया आपको दे रहे हैं कि 20,000 लोग जो है वो सरकारी जॉब्स के लिए तैयार हो जाइए। ये बात यहां पर हर्षवर्धन चौहान ने कही है। साथ ही में आपको यह भी जानकारी दे देना चाहेंगे कि आयुष मंत्री भी वो है, तो ऐसे में हॉस्पिटल्स में तो उपचार मिलता ही है, लेकिन आयुष मंत्री होने के नाते उन्होंने होटलों में पंचकर्मा से लोगों का उपचार करने की बात कही है। और पंचकर्मा का यदि आपको यहां पर पता नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ हीलिंग प्रोसेस, जिसमें कई बार बड़ी बड़ी बीमारियां जो है वो दूर हो जाती है। एक बार हमने आपको लाहौल स्पीति का वो मामला दिखाया था, जिसमें एक बच्चा शायद चलने में जो है वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं फेल था, एक तरह से नहीं चल पाता था, लेकिन पंचकर्मा विधि से वो चल पाया और इस तरह की चीजें सामने आई। तो पंचकर्मा को भी जो है वो यहां पर हिमाचल प्रदेश के होटलों में इंप्लीमेंट किया जाएगा, या एक तरह से इसे जो है वो ऑप्ट किया जाएगा और लोगों का उससे उपचार यहां पर किया जाएगा, जिससे कि हम कह सकते हैं पर्यटक भी इस तरफ आकर्षित होंगे और साथ ही में जो प्रदेश का राजस्व है वो भी यहां पर बढ़ेगा। खैर, इसी के साथ साथ बात यहां पर यह जरूर कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को एक बड़ा तोहफा दिया है। और तोहफा यह है कि भाई यहां पर जो अंडमान निकोबार के 3 द्वीप है उनके नाम यहां पर हिमाचल प्रदेश के जो हमारे वीर योद्धा है उनके नाम पर रखे जाएंगे। मैं एक एक करके जो है वो उसके बारे में जिक्र भी आपको यहां पर करना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश के जो 3 वीर सपूत है उनके नाम पर होगा, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा, सूबेदार संजय यहां पर कारगिल के हीरो, और साथ ही में यहां पर सोमनाथ जी को जो है इनके नामों पर 3 द्वीपों के नाम यहां पर रखे जाएंगे। अंडमान निकोबार के ये 3 द्वीप होंगे। 74वें गणतंत्र दिवस से पहले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को बड़ा सम्मान दिया है और 3 द्वीपों के नाम हमारे इन 3 वीर सपूतों के नाम पर रखे जाएंगे। और पराक्रम दिवस के मौके पर यह होगा। 21 द्वीपों के नाम जो है वो परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम से इंस्पायर्ड होकर के रखे जाएंगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। हिमाचल प्रदेश के लिए बड़े ही यह गर्व की बात है। खैर, ये तो रही हिमाचल प्रदेश को सम्मान की बात। अब ये भी कह देना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, एक तरह से जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, वो दिल्ली में इस समय पर मौजूद है। इवन धनीराम शांडिल जो स्वास्थ्य मंत्री है वो भी दिल्ली में ही मौजूद है। उन्होंने मनसुख मांडविया से जो है वो मुलाकात की और हिमाचल प्रदेश में जो यहां पर स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में जिक्र किया गया और उन्होंने भी उन्हें बड़े ध्यान से यहां पर सुना है। अब देखना यह होगा कि क्या उनसे मदद मिल पाती है। लेकिन सीएम सुक्खू की यदि बात करें तो द्रौपदी मुर्मू से वो मिले, साथ ही में धनखड़ जी से वो मिले और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिलने वाले हैं। हालांकि पिछली बार भी वो मिलने गए थे लेकिन मिल नहीं पाए थे क्योंकि कोरोना पॉजिटिव वो हो गए थे, लेकिन इस बार उनका मिलना तय माना जा रहा है। तो वो मिलेंगे और उसके बाद सीधा दिल्ली से जब वो वापसी लौटेंगे तो सीधा जो है वो हमीरपुर जाने वाले हैं और सीएम बनने के बाद वो पहली बार हमीरपुर जाने वाले हैं। वहां पर कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम के बाद फिर से शिमला वो वापस आ जाएंगे। तो ये इस तरह से उनकी पूरी रूपरेखा रहने वाली है। और साथ ही में जो मुकेश अग्निहोत्री है वो भी इस समय पर मौजूद है दिल्ली में ही। हालांकि 2-3 बैठकों का दौर चलने वाला है, आज और कल में। आज भी बैठकें, कल भी बैठकें हैं, तो वो हो सकता है निगम बोर्डों को लेकर के, जैसे हमने बात करी थी उसके कॉन्टेक्स्ट में, और साथ ही में यहां पर कुछ और हो सकता है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के बातचीत हो, लेकिन लगता नहीं है
कि मंत्रिमंडल विस्तार और यहां पर होगा, लेकिन हाँ जो चेयर्स यहां पर होती है विभिन्न, उन पर बातचीत मंत्रणा जरूर हो सकती है। और साथ ही में प्रशासनिक फेरबदल की भी जो है वो एक हम कह सकते हैं इस तरह की बात निकल करके सामने आ रही है। आज की अगर हम बात करें तो आज भी प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। कौन कौन से तहसीलदार, नायब तहसीलदार बदले गए हैं उसके बारे में भी जिक्र आपके साथ यहां पर करेंगे। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज अपना पदभार जो है वो संभाल लिया है और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर तंज कसा है, ताले वाली सरकार कहा है। जो सीमेंट प्लांट बंद हुआ है उसको लेकर के उन्होंने घेरा है, साथ में डीजल पर जो वैट बढ़ाया गया उसको लेकर के घेरा है। इसी के साथ साथ जो यहां पर सरसों के तेल के दाम बढ़े हैं उसको लेकर के सरकार को घेरा है। साथ ही में इन्होंने ये कहा है कि भाई गरीबों को मार देकर के आप जो है इस तरह की पॉलिसीज ना लाए तो ज्यादा बेहतर है। और इसी के साथ साथ ये भी जानकारी हम आपको दे देना चाहेंगे कि भाई जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि भी पुरानी सरकार ने इतना कर्ज रखा था, ये रखा था, वो रखा था, तो जयराम ठाकुर ने सीधे शब्दों में कहा कि भाई कब तक आप पुरानी सरकार को यहां पर घेरते रहेंगे। अब अल्टीमेटली आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होगी, पुरानी सरकार को न कोसते हुए इन फर्दर आपको आगे जो है वो यहां विकास करना होगा, बेहतर काम करना होगा। हम ज्यादा छेड़ना नहीं चाहते हैं, अभी तो हम देख रहे हैं कि कैसे आप काम कर रहे हैं, क्या कुछ पूरी चीजें हैं। साथ में विधायक दल की बैठक भी हुई यहां पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में। रणधीर शर्मा ने जो है ये बताया कि अब हम यहां पर एक हस्ताक्षर अभियान शुरू करने वाले हैं 25 तारीख से 15 फरवरी तक ये चलने वाला है। और जो यहां पर जिला मुख्यालय है वहां पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, बाकी अलग अलग लेवल्स पर जो हस्ताक्षर अभियान है उसको कंडक्ट किया जाएगा एंड अपना विरोध जो है वो जताया जाएगा। इसमें उन्होंने आंकड़ा दिया है कि 619 के आसपास संस्थानों को बंद किया गया है, जिसमें कुछ एक बिजली बोर्ड के हैं, कहीं के हैं, तो अलग अलग ऑफिसर्स के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है। खैर, इसी के साथ साथ लाहौल स्पीति में भी जो है वो रोपवेज लगने वाले हैं, ये मैं आपको बता देना चाहूंगा। साथ ही में ऊना के मलाहत में रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बनेगा। केंद्र सरकार ने मंजूर इसके लिए 19.37 करोड़ रुपए किए हैं और 3 साल में यह पूरा काम हो जाएगा। 24 और 25 फरवरी को भारी बारिश और बर्फबारी के आसार हिमाचल प्रदेश में बताए गए हैं, तो आप जरूर अलर्ट रहिएगा, अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है। और साथ ही में धर्मगुरु दलाई लामा जी भी जो है वो आज धर्मशाला में पहुंचे, दिल्ली से होते हुए बोध गया के टूर पर गए हुए थे। वहां पर उन्होंने जो शांति का प्रचार प्रसार करते हैं उसके बारे में जिक्र यहां पर किया। अब लाहौल स्पीति की यदि हम बात करें तो लाहौल स्पीति में भी रोपवेज बनने वाले हैं। इसमें रवि ठाकुर ने यह जानकारी दी है। त्रिलोकीनाथ मंदिर के लिए रोपवे व स्की लिफ्ट तैयार करने का निर्णय यहां पर लिया गया है। लाहौल के तिलिंग में स्की लिफ्ट और रोपवे बनाने का फैसला लिया गया है। काजा के क्वांग में स्की लिफ्ट और आइस स्केटिंग रिंक बनाने की बात कही गई है। गिस्पा में आइस स्केटिंग रिंक, सिसु में आइस स्केटिंग रिंक और जोवरंग में भी आइस हॉकी ग्राउंड, ड्रिलबुरी के लिए रोपवे और गंडोला के निर्माण का यहां पर जो है वो प्रस्तावित इसको किया गया है। आज 1 घंटा उन्होंने बैठक भी की और ये फैसले भी यहां पर जो है वो लिए गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठ करके बातचीत करके। और जो अधिकारी हैं उनको ये आदेश दिए गए हैं कि भाई विल वर्क फॉर ऑन दिस प्रोजेक्ट्स। और साथ ही में इन्होंने ये भी कहा कि विक्रमादित्य सिंह अभी जब आने वाले हैं लाहौल स्पीति में गणतंत्र दिवस के मौके पर, तो विंटर स्पोर्ट्स से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसके बारे में उनको अवगत करवाया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह वहां पर झंडा फहराने वाले हैं। बात यहां पर करना चाहेंगे जेओआईटी के अभ्यर्थियों की कि वो आज शिमला में पहुंचे हुए थे और शिमला में जब वो पहुंचे तो विक्रमादित्य सिंह ने हालांकि उन्हें इनविटेशन दिया हुआ था कि भाई आइए हमसे मिलिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, परेशानी है। तो वो मिले और उसके वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल इस समय पर हो रहे हैं, जिसमें वो कह रही है कि भाई इन चीजों से हमें निजात दिला दीजिए, हम इतने समय से इंतजार कर रहे हैं, ये सारी चीजें। हालांकि चीजें पूरी की पूरी रेपिटेडली वही सामने आ रही है, लेकिन इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन अपने लेवल पर बिल्कुल सही है। हाईली फ्रस्ट्रेटेड दे ऑल आर एंड दे ऑल वांटेड इज हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट से इस समय पर हेल्प की, मदद की जो है वो गुजारिश कर रहे हैं। अब होती है नहीं होती है देखने वाली बात होगी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस पार्टी यहां पर शुरू करने वाली है 26 तारीख से। हर ब्लॉक स्तर पर यह किया जाएगा, हर विधानसभा क्षेत्र में यह किया जाएगा। सभी की ड्यूटीज यहां पर लग चुकी है। साथ चार्जशीट्स वगैरह बांटी जाएंगी, जो केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं उसके बारे में अवगत करवाया जाएगा और अलग अलग लेवल्स पर जो है वो इसे कंडक्ट यहां पर किया जाएगा। इसी के साथ साथ 15 दिनों के अंदर पता लग जाएगा कि कहां कहां पर कितने कितने पद खाली है।
साथ ही में रणधीर शर्मा ने भी ये यहां पर बयान दिया है कि भाई प्रदेश में कांग्रेस बंद एक्सप्रेस के उससे चल रही है। डीजीजीआई दिल्ली की टीम ने जो है वो गगरेट के उद्योग सहित 4 जगहों पर दबिश दी है। ये भी मैं इन डिटेल आपके साथ यहां पर जानकारी साझा करने वाला हूं, और एक जगह पर जिप्सी ने लोगों को कुचल दिया है, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। तो ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने सोमवार को पूरे लाव लश्कर के साथ गगरेट के एक सरिया उद्योग पर दबिश दी है, और साथ ही में अधिकारियों के निवास स्थानों पर भी एक साथ दबिश दी गई। जानकारी के अनुसार इस टीम ने जो है वो लगभग 4 जगह दबिश दी, और देर शाम तक जो है वो रिकॉर्डों को खंगाला जा रहा है, और पूरे जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें हड़कंप मच गया है कि आखिरकार ये क्या हो गया है। यह उद्योग जो है वो स्क्रैप से सरिये का निर्माण करता है, जिसमें ये यहां पर रेड पड़ी है। हालांकि नाम वगैरह अभी साझा नहीं करेंगे, लेकिन हां, इसी के साथ साथ कुल्लू की एक और खबर बड़ी सामने आई है, जिसमें पैसे लेकर के पैराग्लाइडिंग कोर्स के नकली सर्टिफिकेट बांटे जा रहे थे। इसमें दो लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है, और एक शख्स द्वारा 30 से 35 हजार रुपए ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाने की एवज में जो है वो मांगे जा रहे थे। तो ये बात जब पहुंची उनके पास, ऑफिसर्स के पास, तो वो गए और उन्होंने जो है वो उन्हें यहां पर पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। साथ ही में आपको ये जरूर बता देना चाहेंगे, सत्य ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा कि सरकार संस्थानों को बंद करके जो है वो सरकार ने रोजगार को भी खत्म किया है। हालांकि इसी के साथ साथ यहां पर प्रतिभा सिंह का कहना है कि जो महंगाई और बेरोजगारी है वो देन है भारतीय जनता पार्टी की। रणधीर शर्मा का बयान हमने आपके साथ यहां पर साझा किया कि उनका क्या कहना है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि ये तालों वाली सरकार है, लेकिन एक तेज रफ्तार कार ने शिमला में हम कह सकते हैं इसमें 6 लोग सवार थे, इसमें व्यक्ति की मौत हो गई है। राजधानी शिमला के चिलौंठी संजौली सड़क का इंसिडेंट है, जिसमें कि जिप्सी में चल रहे थे और इन्होंने एक व्यक्ति को कुचल दिया, इसकी मौत हो गई। 6 लोगों को जो है वो जो गाड़ी में सवार थे उनको गंभीर चोटें आई है। जिप्सी पूरी तरह से पलट गई थी, आईजीएमसी ने भर्ती किया गया है, और ये कुफरी से शिमला की ओर जा रहे थे, और इस तरह का ये इंसिडेंट यहां पर सामने आया है। जो इसमें 6 लोग हैं, इसमें हर्ष है, पुरुषोत्तम है, अमन वर्मा है, प्रवीण है, ममता है और ज्योति जो है वो इसमें चोटिल है। इन सभी को आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया है, और जिनको इन्होंने टक्कर मारी है उसकी मौत हो गई है। पुलिस को देख करके जो है वो पैकेट फेंक दिया चरस का, 202 ग्राम चरस उसमें थी। डलहौजी का ये इंसिडेंट है। डलहौजी के अंतर्गत NH 154A पर सुकड़ाई बाई जो जगह है वहां पर पुलिस ने दबिश दी और राहगीर से 202 ग्राम चरस यहां पर बरामद करी, और NDPS एक्ट के तहत जो है वो मामला दर्ज किया गया है। साथ ही में अंब में एक लावारिस शव मिला है। जांच में पुलिस जुट गई है कि भाई आखिरकार किसका है, ये कहां पर है, कैसे ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, इसके बारे में अब पुलिस जानकारी जुटा रही है। ये घेवट बेहड़ के जंगल में इनको शव मिला है। साथ ही में शिमला के जो नए एसपी है संजीव गांधी, उन्होंने कहा कि भाई जन सहयोग से जो है वो नशे का खात्मा करने की कोशिश करेंगे, और आज वो प्रेस बंधुओं से मुखातिब भी हुए, उन्होंने बातचीत भी की। तो ये यहां पर मैसेज सामने आया है। अब हम आएंगे आपके प्रश्नों पर भी कि भाई आपके प्रश्न क्या कहते हैं। कोई अगर आपका है प्रश्न किसी भी चीज को लेकर के, तो वो आप हमसे यहां पर पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, चंबा का एक गांव ऐसा है जहां पर पिछले 17 दिनों से बिजली नहीं आई है, इस पर भी मैं जरूर बात करना चाहूंगा। और कहीं ना कहीं हम ये जरूर कह देना चाहेंगे कि जो बिजली विभाग है वो एक तरह से इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में विफल रहा है। ये चंबा के चुराह घाटी के लोगों की समस्या है। बुंदेड़ी पंचायत के कुलाला और शौल गांव में 17 दिनों से लाइट्स नहीं आई है। बच्चे यहां पर एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन मोमबत्ती लेकर के कर रहे हैं। अभी 10वीं और 12वीं वालों के एग्जाम्स भी जो है वो शुरू होने वाले हैं, तो ऐसे में कैसे वो पढ़ाई करेंगे, देखने वाली बात होगी। 11 और 10 तारीख से ये शुरू पढ़ाइयां हो रही है, क्या तब तक लाइट्स आ जाती है नहीं आती है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि 17 दिनों से लाइट्स नहीं है। और इन जगहों को कोई पूछता नहीं है, क्योंकि बड़ी दूर दराज क्षेत्रों में ये है, तो इनके बारे में बातचीत होनी चाहिए। HPSC को जल्दी बहाल किया जाए, किरण चौहान जी, किरण जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, यहां पर होना चाहिए, बहुत हो गया है, बड़ा लंबा समय हो गया है, अब भर्तियां भी होनी है, सारी चीजें होनी है। आई होप सो कि 15 से 20 दिनों के अंदर ये पूरा सॉर्ट आउट हो जाए। 60 दिनों का समय मांगा गया था। सभी मीडिया वाले रोज रखते हैं NHM की बात, लेकिन आज और कल करते बंद हो गई थी ये बात। अंजू शर्मा जी, NHM का आपने कहा है तो मैं जरूर इसके कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूंगा। NHM के आपके जितने भी साथी हैं 2400 के लगभग आपका जो है वो यहाँ पर आंकड़ा है, तो जरूर 25 या 26 जनवरी को जो है मैं आपको डेट बता देना चाहूंगा। आप लोग शायद CM सुक्खू से यहाँ पर मिल रहे हैं, और उनसे आप मिल नहीं रहे, उनसे ये
घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं कि भाई उनके लिए कोई पॉलिसी निकल करके आए। हालांकि आप ही के साथी हो सकता है, आप ही के साथी जो है वो बहुत से मंत्रियों से भी मिल चुके हैं, सीपीएसएस से भी मिल चुके हैं, अपनी बात को यहां पर रख चुके हैं, आश्वासन आप लोगों को यहां पर मिल चुका है। लेकिन हाँ, जो चीज जो पहले एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनी थी वो कहीं ना कहीं अब वैसे फ्लो में दिखती हुई नजर नहीं आ रही है जैसी पहले वो थी, या जिस तरह की बातें चल रही थी। हुआ क्या था, देखिए, आपने प्रदर्शन किया था, फिर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल आपके पास आए थे, 3 महीने का समय मांगा था। 3 महीने से ज्यादा का समय तो बहुत ज्यादा हो गया था, लेकिन अल्टीमेटली फिर एसएसए के तहत पॉलिसी एंड ऑल ये सारी चीजें आई थी, लेकिन कुछ सॉर्ट आउट हुआ नहीं था। नई सरकार कितना यहां पर आपके मुद्दे को लेकर के सीरियस है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, आप लोग और आपके साथी यहां पर जरूर उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ये अभी 25 या 26 को जो है वो बड़ी घोषणा, 26 को मुख्यमंत्री सीएम जो यहां पर है सुखू वो करें। अब देखना होगा करते हैं नहीं करते हैं, क्या चीजें हैं, क्या इनके लिए प्रायोरिटीज ये है या फिर नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोगों ने कोरोना के समय पर बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है, ना सिर्फ कोरोना के तहत, आगे पीछे भी बहुत बेहतरीन कार्य किया है। डेफिनेटली यू डिजर्व द पॉलिसी। एचपीएसएससी को जल्दी बहाल करो। एनएचएम करण एचपी यहां पर कह रहे हैं, एचपीएसएससी किरणा जी आपका कमेंट मैंने ले लिया है। एनएचएम लगातार आ रहा है। करण एचपी, आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण बंद करे सरकार, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए। देखिए, मैं आउटसोर्स और एनएचएम या इन एंटिटी या जो यहां पर ऑन प्रायोरिटी या ऑन प्रेशर ये सरकार पर बिल्ट हो गए थे पिछली सरकार पर अगर हम बात करें, तो वो सेक या वो प्रेशर अभी फिलहाल नई सरकार पर नहीं होगा, क्योंकि पिछली सरकार की गले की फांस बन गई थी ये सारी चीजें। चाहे हम एनएचएम की बात करें, एंटिटी की बात करें, आउटसोर्स की बात करें, एंड दे हैड मेड द माइंड टू टेक डिसीजंस ऑन दीज पर्टिकुलर इश्यूज। बट अब जो नई सरकार है वो फिलहाल बाध्य नहीं दिख रही इन सब चीजों के लिए। वो कह रही कि भी कोई दिक्कत नहीं, कह क्या रही, बॉडी लैंग्वेज एक तरह से जो दिखता हुआ नजर आता है नई सरकार में कि भाई कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हमने शुरुआत करी है, लेट्स सी क्या इसमें होता है, क्या कुछ पूरी चीजें होती है। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आपको संघर्ष करना होगा, एंड आफ्टर संघर्ष ही जो है वो ये चीज बन पाएगी। जेओए 556 वर्षा राठी जी आज मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मिलने जेओआईटी के अभ्यर्थी गए हुए थे, और मसला आप लोगों के बीच में है और ये सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, और बड़े अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। न जो नौकरी लगे हैं उनकी नौकरियां जानी चाहिए, और जो तरस रहे हैं यहां पर, ना उनको यहां पर जो है वो इस तरह से तरसाया जाना चाहिए। कुछ बीच का वे आउट निकाल करके फैसला लिया जाना चाहिए, यही हम यहां पर उम्मीद करते हैं। रेगुलर पॉलिसी फॉर एनएचएम, सतीश कुमार जी यहां पर आपके प्रदेशाध्यक्ष है मेरे ख्याल से, ये यहां पर कमेंट कर रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूं, और यहां पर आप उम्मीद कर रहे हैं घोषणा की। सो लेट्स सी क्या इसमें निकल करके सामने आता है। देखिए, बहुत सी चीजों को लेकर के जल्दी हो जाता है। अगर मैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के भी अभी बात करूं कि क्या है, किस तरह का ड्राफ्ट एंड ऑल, ये सारी चीजें, ये थोड़ा सा पहले बोलने वाली बात हो जाएगी। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं, देखते हैं किस तरह की सगबगाहटें हैं, क्या कुछ पूरी चीजें हैं, कौन से पैटर्न पर जो है वो अधिकारी चल रहे हैं। उसके बाद ज्यादा जो है वो चीजें क्लियर आउट निकल करके सामने आती है। ऐसा ना हो कि हम आज कुछ बोल दें और वो 10 दिन बाद कुछ और निकल करके सामने आए। एचपीएसएससी को जल्दी बहाल किया जाए और पेंडिंग एग्जाम्स के रिजल्ट्स निकाले, ये यहां पर कह रहे हैं अभिषेक शर्मा। अभिषेक जी, बिल्कुल पेंडिंग एग्जाम्स है, और बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई जो भर्तियां हो गई हैं उन भर्तियों को एटलीस्ट जो है वो यहां पर जो है वो रद्द ना किया जाए, क्योंकि बहुत से लोगों ने, बहुत से बच्चों ने मेहनत करी है, और मेहनत जरूरी नहीं कि एक बार एग्जाम निकल गया तो दूसरी बार भी एग्जाम निकल जाएगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। और उस दौरान भी अगर हम बात यहां पर करें, पुलिस भर्ती का जब ये पूरा कांड हुआ था उस समय पर भी निकल करके सामने आई थी। मैं यहां पर लगातार एनएचएम के कमेंट्स जो है वो देख पा रहा हूं, एनएचएम और जेओए के, तो ये दो इश्यूज जो बड़े उठ करके सामने आ रहे हैं। तो 25 जनवरी को उम्मीद कर रहे हैं एनएचएम के सभी कर्मी, 2400 कर्मी है ये, कि भाई कोई घोषणा यहां पर जो है वो करेंगे, और उनका जो जीवन एक अंधकार में गुजर रहा है उसमें कुछ लाइट्स जो है वो आएंगी। देखने वाली बात होगी कि क्या सीएम या क्या सरकार आपके इन पॉइंट्स को यहां पर सीरियसली लेती है, नहीं लेती है। एनएचएम के ये सारे कमेंट्स। अब मैं जल्दी से आपको कोरोना की भी अपडेट दे देता हूं। देखिए, क्या आज कोरोना के हाल है, किस तरह की चीजें रही है। और लाइव टाइम्स टीवी की ये कोशिश रहती है कि हम आपको कम समय में अधिक जानकारी दे, और सही मायनों में दे, आपको समझ आ जाए सीधे सीधे शब्दों में, बहुत ज्यादा ना घुमा करके, टेक्निकलिटीज में ना ले जा करके, क्योंकि टेक्निकलिटी में बात करूंगा तो सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ आएगी जो उससे संबंध रखते हैं। नॉर्मल वे में, लेमन लैंग्वेज में यदि बात करूंगा तो डेफिनेटली बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, घर के माताएं, बहनें, सभी जो है वो इजीली समझ पाएंगी। 668 सैंपल लिए गए हैं,
एक व्यक्ति पॉजिटिव आया है और कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं हुआ है। 12 एक्टिव केसेस का आंकड़ा पहुंच गया है। जो एक नया मामला आया है वो ऊना से सामने आया है। तो ये आज कोरोना की यहां पर स्थिति रही है। कोरोना इज अंडर कंट्रोल, लेकिन सरकार अभी इस समय पर दिल्ली में मौजूद है। फिर अब और कोई अगर आपके सवाल है तो वो भी आप हमसे यहां पर पूछ सकते हैं। HPSSC करवा दो सर रिज्यूम। अभिषेक चौधरी जी, हम तो क्या ही करवा सकेंगे, सरकार ही करवा सकती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब बार बार चीजें सरकार के ध्यान में आएंगी मीडिया के माध्यम से, तो डेफिनेटली दे विल वर्क ऑन दैट। जो भी देखिए, आपको याद होगा JVIT वाले अभ्यर्थी जिस दिन शिमला में थे, काफी गुस्सा थे, सुबह से लेकर के इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में उनका गुस्सा फूटा, मीडिया पर वो खूब वीडियोस वायरल हुए और उसके 10 मिनट बाद जो है वो CM सुक्खू भी बाहर आ गए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई उन वीडियोस को देखने के बाद वो बाहर आ गए, लेकिन हाँ, जरूर कहीं ना कहीं घूम फिर करके जो है वो बात आती है कि भाई इस तरह की चीजें भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं एक सार्थकता के तौर पर एक हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म जिसे हम कहते हैं, उस ओर बढ़ते हुए हम प्रयास कर रहे हैं कि हम आपकी आवाजों को सरकार के समक्ष उठाएं, सरकारों तक लेकर के जाएं। एंड बड़े अच्छा लगता है जब आपके जो पॉइंट्स होते हैं जब वो सॉल्व आउट हो जाते हैं या जब आपको सफलता मिलती है, हमें भी बड़ी खुशी मिलती है। फिलहाल यही पूरे दिन भर की बड़ी खबरें थी। अभी मैं लेना चाहूंगा आपसे इजाजत, और अगर आपको हमारा प्रयास बेहतर लगता है, उचित लगता है, सही लगता है, सादा लगता है, सिंपल लगता है, तो आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद। मैं हूं मनोज ठाकुर।